इस साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है उनका भारतीय बाजारों का। आप रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े बड़े संस्थानों के साथ काम करने का लंबा अनुभव है पंकज जी का। मोतीलाल ओसवाल, रेयर एंटरप्राइज जो कि राकेश झुंझुनवाला जी की कंपनी है, मैरिल लिंच जैसे दिग्गज फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, यानी कि दिग्गज इन्वेस्टर्स से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर ब्रोकरेजेस, सब जगह लंबा अनुभव लिया है उन्होंने कामकाज करने का। और उन्होंने फंड्स भी लगभग सारी कैटेगरी के मैनेज किए, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, यानी कि बाजार पर बड़ी गहरी पकड़ है। पंकज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 2026 में हम प्रवेश कर रहे हैं। सिर्फ आपका मूड माहौल जरा मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। इस वक्त आप मार्केट को लेकर बुलिश हैं, बेरिश हैं, न्यूट्रल है, क्या है मूड आपका? गुड मॉर्निंग अनिल जी। हाँ, काफी लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है। जी, आई एम वेरी डिलाइटेड टू टॉक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है हम लोग को ये समझना चाहिए। इंडिया में तो हम लोग सब हमेशा ही बुलिश ही रहते हैं। हम्म। 10 में से 11 साल हम सब बुलिश ही रहते हैं, हम कभी मंदी में आते नहीं है, बिकॉज इंडिया एक सेक्युलर ग्रोथ इकोनॉमी है। जी। पर उसके बावजूद मेरा ये मानना है इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को और आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए कि ये काफी मेच्योर्ड बुल मार्केट है। इस मार्च 26 में इस बुल मार्केट को 6 साल हो जाएंगे। तो मेरा ये स्टिल मानना है कि आने वाला साल 2026 का साल 2025 से बेटर होगा। ये साल अगर आप देखें तो प्रायतः इंडेक्स जो है फ्लैट रहा है, कुछ रिटर्न्स बने नहीं है इन्वेस्टर्स के इंडेक्स लेवल पे। मुझे लगता है आने वाले साल में इंडेक्स निश्चित तौर पे पॉजिटिव रिटर्न देगा। मुझे लगता है कि 12-13% रिटर्न निफ्टी इंडेक्स में मतलब एक्सपेक्ट करना एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। एंड हमें थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करना होगा, बिकॉज जैसे कि मैं कह रहा था, ये काफी मेच्योर्ड बुल मार्केट है, इसको 6 साल हो गए हैं। तो वैल्यूएशंस लास्ट 6 साल में मतलब काफी एक्सपैंड हुए हैं और काफी रिच हैं। और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जो ग्रोथ होती है, अंडरलाइन ग्रोथ होती है, वो भी आ चुकी है कंपनीज में। सो यहाँ से एक्सट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करने वाली कंपनीज जो है वो मतलब इकोनॉमी वाइड नहीं, काफी नैरो कंपनीज हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं मिड एंड स्मॉल कैप में जहाँ पे काफी, मेरा ये भी मानना है कि स्टॉक प्राइसेस जो है काफी अंडरलाइन फंडामेंटल से काफी आगे चल रहे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं या तो टाइम करेक्शन या एक प्राइस करेक्शन होगा। इसलिए आप मुझसे पूछे तो 2026 के साल के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है। पर मुझे लगता है ये स्टॉक पिकर्स का मार्केट रहेगा। हर स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा। राइट स्टॉक्स में अगर आप पोजिशन है तो वहां आपका पैसा बनेगा, पर अगर आपके गलत स्टॉक है तो वहां पे लॉस भी हो सकता है। हम्म। तो इन्वेस्टर्स विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो एक हम कहते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट अब बचे नहीं है इस बुल मार्केट में। आसानी से पैसा नहीं बना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। टाइमिंग और शेयर दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन और साथ पंकज में, जी 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 जी। सॉरी, एक और चीज मैं बोलना चाहूँ, साथ में एक डिसिप्लिन रखना होगा। हम्म अगर आपको एक्चुअल में यहाँ पे पैसा कमाना है तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। आमतौर पर लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें हैं, तब भी मार्केट का मूड माहौल ठीक हो तो पैसा जल्दी बन जाता है, और मार्केट ही ढीला हो और अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया भी हो तो इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ओवरऑल इंडेक्स के लिहाज से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें? क्या डबल डिजिट रिटर्न बन सकते हैं? मुझे लगता है 12-13% रिटर्न एक निफ्टी इंडेक्स पे बन सकता है। और उसका मूलतः कारण ये है कि मुझे लगता है ये साल लास्ट 12 महीने में आप देखें तो जो टॉप 200 कंपनीज हैं इंडिया की, उनके अर्निंग्स ग्रोथ मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट जैसी है। 2% अर्निंग्स ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 25 में। निफ्टी 200 अगर आप देखें तो उसमें अर्निंग्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ केवल 2% है, जो कि हमारी जो एनालिसिस और रिसर्च बताती है वो नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बढ़ के 11% हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर हम 11% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी 200 कंपनीज में। और उसके चलते मुझे लगता है वैल्यूएशंस जो मार्केट के हैं वो यहीं रहेंगे। तो 11-12% रिटर्न निफ्टी इंडेक्स में नेक्स्ट ईयर पे आ सकते हैं। पर हमारा ऐसा भी मानना है कि जो डिस्पर्जन है मार्केट में और वाइड हो जाएगा। मतलब पार्टिसिपेटिंग स्टॉक्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टॉक में गैप और बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको राइट पोजिशनिंग होना बहुत जरूरी है 2026 में पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि 12-13% के रिटर्न निफ्टी में मिलने से काफ़ी बेहतर हो सकता है। एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, आमतौर पर इस साल सबकी कंप्लेन यही रही कि चलो निफ्टी तो घूम फिर के लाइफ हाई पर आ गया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का दुख दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब इंडेक्स तो वो भी थोड़े ऊपर आ गए, लेकिन बाकी जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो अभी भी काफ़ी नीचे। क्या आपको लगता है कि ब्रॉड बेस तेजी की उम्मीद मिड कैप स्मॉल कैप में अगले साल करना ठीक है या नहीं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अनिल जी, मतलब मुझे लगता है कि वो जो मिड कैप में जो लार्ज मिड कैप छोड़ दें, उसके अलावा जो आप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, जो
छोटे मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज है, वहां मुझे लगता है कि मिसप्राइसिंग बहुत ज्यादा है। और इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि वहां पे जिन कंपनियों में रिजल्ट सपोर्टिव नहीं आ रहे हैं, वहां पे और पेन आ सकता है स्टॉक प्राइसेस का, बिकॉज बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है आज भी जो है 30 40 50 के पी पे चल रही है। लॉन्ग टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के इस तरह के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ये कंपनियां अक्सर देखा जाता है कि जब एक इकोनॉमी का पॉजिटिव साइकिल ग्रोथ साइकिल होता है उसमें अर्निंग्स ग्रोथ दे देती है। पर जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, जैसे कि फिलहाल हम देख रहे हैं इकोनॉमी में एक थोड़ा सा स्लो डाउन आया है मल्टीपल कारणों की वजह से, तो ये कंपनीज जो है इनकी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत जोर से घट जाती है। तो मुझे लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में वो काफी कंपनियों के लिए अर्निंग्स ग्रोथ की चैलेंज रहेगी आने वाले साल में। और मुझे ब्रॉड बेस पूरे मार्केट में तेजी हो जाए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर को एक डिसिप्लिन और वेरी सिलेक्टिव रहना होगा इस बाजार में पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप जब कह रहे हैं कि बड़ा सेलेक्टिव होना है, तो क्या आपको पसंद है इस मार्केट में? आपके हिसाब से कहाँ पैसा बन सकता है, कहाँ निवेश करना चाहिए? एक आईटी सेक्टर में मेरा रुझान, हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। पिछले 2 साल से सेक्टर चला नहीं है, ये साल में भी सेक्टर आप देखें लार्ज कैप कंपनियां भी 15-20% डाउन है, और मिड कैप में भी काफी अच्छा करेक्शन आया है सेक्टर में। पर मुझे लगता है आने वाले साल में ग्लोबल टेलविंड चेंज होगी। ये जो एआई का बुल मार्केट चल रहा है ग्लोबली, वो शिफ्ट होगा। अभी तक जो लास्ट 2 साल से एआई ड्रिवन जो बुल मार्केट चल रहा था यूएस में और दूसरी कंट्रीज में जहां पे एआई कंपनीज हैं, कोरिया, ताइवान, चाइना, ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में चल रहा था। ग्लोबली एक मुझे मेरा ऐसा मानना है एक ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, जहां पे अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से एआई सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में कोई भी कंपनीज नहीं थी, पर एआई सॉफ्टवेयर में और सर्विसेज में इंडिया की सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज एकदम प्रथम गिनती में आती हैं वर्ल्ड स्केल पे भी। और जैसे जैसे ग्लोबल कंपनीज एआई को अडॉप्ट करेंगी या इंप्लीमेंट करेंगी, तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का काम बहुत जोर से कारोबार बहुत जोर से बढ़ेगा। तो और तो मुझे लगता है एक तो ग्रोथ आउटलुक जो आईटी सेक्टर के लिए काफी सुधरेगी आने वाले साल में, 2026 के साल में, जैसे जैसे एआई का इम्प्लीमेंटेशन होगा। और वैल्यूएशंस काफी कंफर्टिंग है सेक्टर में, बिकॉज सेक्टर 2 साल से चला नहीं है बल्कि डाउन है पिछले 2 साल में 20%। तो मुझे लगता है सेक्टर ऑफ द ईयर 2026 के लिए वो आईटी सेक्टर होना चाहिए। और ओ, सेक्टर फिलहाल के लिए लो रिस्क भी है, बिकॉज प्राइसेस काफी गिरे हुए हैं। इंटरेस्टिंग। तो आईटी सेक्टर एक कॉन्ट्राबेट है, और ये आपके लिए अलग इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन इसके अलावा आईटी तो आपके फर्स्ट फॉरमोस्ट एक सेक्टर के तौर पर है ये, और क्या पसंद है आपको? मेरा कंजम्पशन पे पॉजिटिव व्यू है। अगेन कंज्यूमर स्टॉक्स अगर आप देखें या एज ए सेक्टर देखें, तो हम पिछले 2.5 साल में इंडिया में कंजम्पशन स्लो डाउन रहा है। इस साल हम देखें तो गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं कंजम्पशन रिवाइवल के लिए। पूरे साल में काफी बड़ा स्टिमुलस इन्फ्यूज किया गया इकोनॉमी। आप देखें तो लास्ट ईयर फरवरी में गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ की टैक्स की राहत दी। उसके बाद जीएसटी कट किया, जो जीएसटी कट है उसकी वजह से कंज्यूमर्स को लगभग 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। और उसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट से रेट काटे हैं, जिसकी वजह से अनदर लगभग अगर आप जोड़े तो 1.5 लाख करोड़ की सेविंग्स हुई है कंज्यूमर्स के हाथ में उनकी ईएमआई में, चाहे वो होम लोन की ईएमआई हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड लोन हो, सब मिला के 1.5 लाख करोड़ की ईएमआई में सेविंग्स हुई आरबीआई के रेट कट करने से। सो इन सब का कुल नतीजा ये है कि कंज्यूमर्स के हाथ में और पैसा है, जो कि उन्होंने हमने देखा पोस्ट दिवाली पोस्ट जीएसटी कट एक जोर से एक डिमांड रिवाइवल आया था। पर मुझे लगता है आने वाले साल में गवर्नमेंट और इनिशिएटिव्स लेगी, एंड मुझे लगता है आने वाले बजट में भी कंज्यूमर्स के लिए काफी कुछ रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट काफी माइंडफुल है इकोनॉमिक और कंजम्पशन रिवाइवल के लिए। और अगेन वापस ये देखें तो पिछले 2 साल में कंज्यूमर स्टॉक्स के ने अंडर परफॉर्म किया मार्केट को, और एज ए सेक्टर ये लो रिस्क सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर सेक्टर में ग्रोथ और डिमांड रिवाइवल आएगा आने वाले साल में। तो कंज्यूमर एक दूसरा सेक्टर है जहां पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है। बिल्कुल, तो ये है। लेकिन एक और चीज़ है पंकज जी, आखिर में इस साल हम सब इक्विटी इक्विटी देखते रह गए, सोने चांदी ने इतनी कमाई करवा दी। क्या लगता है सर, ये मतलब कुछ जरूरत से ज़्यादा हो गया, रुकेंगे, या अभी भी पैसा लगाने का मौका है इनमें? देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ गोल्ड सिल्वर पे, मेरा एक्सपोजर जीरो है, मैं ये सब में इन्वेस्ट भी नहीं करता। पर फिर भी बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मैं इन सब पे एक व्यू रखता हूँ। मुझे लगता है इन द शॉर्ट टर्म ये गोल्ड जो है काफी मतलब एक ज्यादा एक्सेसेस में है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि ये पैसे लगाने का समय है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अगर गोल्ड है तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए, अगर ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो। मुझे लगता है वाइल गोल्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में है, पर फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि प्राइसेस आर अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स।
एंड इससे अच्छे एंट्री पॉइंट मिलेंगे आने वाले 1-1.5 साल में गोल्ड में। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर गोल्ड प्राइस 15-20% करेक्ट हो जाए आने वाले 12-15 महीने में। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए रहा गोल्ड सिल्वर पे भी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और आज हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ 2026 में आपसे मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा और बढ़ेगा, ज़्यादा इंटरव्यूज़ करने का मुझे मौका मिलेगा, इसी में उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।